हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। श्रेया, आधे घंटे से तू ब्रश कर रही है, जल्दी कर। और कुएं से पानी निकाल कर मेरे नहाने के लिए गर्म करने रख, जल्दी कर। अरे सुबह सुबह कैसे एक्सप्रेस बन जाती हो यार। काय झालं श्रेया? संतोष, संतोष बाबा, इधर लाश। बाबा हे तर मनोज काका आहे। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जब भी हम किसी पुलिस वाले को देखते हैं या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर को जिसने वर्दी पहनी हुई हो, तो हमें एक निश्चिंतता महसूस होती है। हमें लगता है कि कोई है जो हमारी सुरक्षा कर रहा है। पर जब हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले ही किसी भयानक जुर्म का शिकार हो जाएं, तो आम लोगों के साथ साथ पुलिस का हौसला भी टूट जाता है। सांगली में एक पुलिस वाले को काटकर दूसरे पुलिस वाले के घर के कुएं में डाल दिया गया था। मतलब कातिल ने एक नहीं बल्कि 2 पुलिस वालों को अपने जुर्म में लपेट लिया था, और यह सीढ़ी दर सीढ़ी चुनौती थी पुलिस डिपार्टमेंट। इसलिए यह केस सॉल्व करना पुलिस के लिए और भी जरूरी हो गया था, क्योंकि इसमें न सिर्फ पुलिस की साख दांव पर थी, बल्कि अपने फेलो ऑफिसर को खोने का गम भी था। पर पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि इस जुर्म के दूसरी ओर कितनी घिनौनी साजिश रची गई थी। बाबा, बाबा हम लोग श्रेया, मार दिया, मार दिया। बघा यांनी क्या किया, यांनी क्या किया, मैंने क्या किया। ए जया, चुप कर। ड्रामा बंद कर, चुप। कामले, मनोज हमारे स्टेशन का एएसआई था और ये एरिया हमारे पुलिस स्टेशन में आता है। क्राइम सीन को डिस्टर्ब क्यों किया? बॉडी अगर ज्यादा देर पानी में रहती है तो एविडेंस अपने आप खत्म हो जाते हैं, इतना तो पता है मुझे। मैं फोन कर रहा था तुमको, जबकि तुम ही आ गए। लाश निकालते वक्त एविडेंस प्लांट भी तो किया जा सकता है ना। शिरके, घर का चार्ज लो और दरवाजे से लेके कुएं तक जितने भी फिंगरप्रिंट, शू प्रिंट्स मिलते हैं सब कलेक्ट करो। देखो कोई मर्डर वेपन मिलता है क्या। ये मेरे भाई के साथ में किसने किया होगा? अपने भाई के सबसे बड़े दुश्मन तो तुम ही थे। पाटिल, मैंने कुछ नहीं किया है। अगर मैं इसको मारता तो मेरे घर के सामने के कुएं में नहीं डालता। कोई तो है जो मुझे फंसा रहा है। अपने घर में बॉडी डंप करना, खुद ही मिसिंग कंप्लेंट लिखवाना, खुद ही क्राइम की इंफॉर्मेशन देना, पैतरा पुराना हो गया नहीं? पाटिल, कर पुलिस वालों को आवाज ऊंची करना सूट नहीं करता। कल रात को कहाँ थे? ड्यूटी पे था, अभी अभी तो आया हूं। पूछ लो किसी को भी। हाँ सर, बॉडी को सबसे पहले मैंने देखा था, फिर आई ने। बाबा तो उसके बाद आए। जब तक ये केस खत्म नहीं होता कोई सांगली से बाहर नहीं जाएगा। शिरके, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास देखो कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह है क्या। मनोज की कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ। मनोज के घर चलता है।
प्राची 2 दिन पहले चली गई और आज किसी ने मनोज को। देवा, मुझे क्यों छोड़ दिया इधर ये सब दुख देखने के लिए? शांत हो जाओ जया, शांत हो जाओ। जया जी आप अकेले नहीं है। मनोज मेरे स्टेशन का एएसआई था और उसकी फैमिली हमारी फैमिली। आप ये बताइए कि कल हुआ क्या था? मनोज को आपने आखिरी बार कब देखा? मनोज की नाइट ड्यूटी थी। कल रात को हमने साथ खाना खाया था, फिर उसके बाद मैंने नींद की गोली ली थी। जया, जया तुम नींद की दवाई खाकर सो जाओ। जब से प्राची गायब हुई है तुम सोई नहीं। जया बीमार हो जाओगी तुम, प्लीज। मुझे प्राची की बहुत चिंता हो रही है, उसको अगर कुछ हो गया तो। चिंता तो मुझे भी हो रही है। मैं पुलिस स्टेशन जाके देखता हूँ उसके बारे में कुछ पता चला क्या। हा? तुम आराम करना। आज सवेरे पड़ोसन का फोन आया था कि उनको मनोज की बॉडी दिखी। आपको तो सब पता है ना मनोज और उनके बड़े भाई संतोष के बारे में, तो फिर आप कुछ क्यों नहीं करते? संतोष को क्यों नहीं पकड़ लेते उसे? सर, ये मनोज सर की बहन है और ये उनके पति अजीत दादू। जया बैठ जाओ। जया जी अपना ख्याल रखिएगा, अभी हम चलते हैं। ख्याल रखना बेटा। सर, मनोज भाऊ के साथ जिसने भी ये किया ना, उसे छोड़ना मत। देव मानुस होते थे। मनोज कांबळे एक अच्छे पुलिस वाले की मिसाल था। एक पुलिस वाले के लिए हमेशा सबसे ऊपर कानून होता है और कुछ नहीं। और मनोज ने ये हमेशा साबित किया, यहां तक कि उसने अपने सगे भाई की एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेंट की। अपनों के खिलाफ जाने की सब में हिम्मत नहीं होती। ये कुर्सी तो भर जाएगी, लेकिन मनोज की कमी हमेशा खलेगी। इस पुलिस स्टेशन ने, इस शहर ने एक अच्छा पुलिस वाला खोया है। मनोज की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे और 2 मिनट का मौन रखेंगे। कैसा आदमी है तू? अपने ही सगे भाई को मार डाला। अरे पागल है क्या? मैं क्यों मारूंगा उसको? क्योंकि उसने तुम्हारी पोल खोल दी इसलिए। क्या ये? हाँ, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो दादा। खानदान का नाम तो बिगाड़ ही रहे हो, ऊपर से वहिनी के साथ भी गलत कर रहे हो। वो नीना के साथ ऐसे, छी, लाज नहीं वाटली तुम्हाला? चुप रहे, जास्त शानपण नाही करायचा। अपने काम से काम रख, समझे? इसको क्या धमकी दे रहे हो? तुम अब भी जाते हो ना नीना के पास? ना वर्दी से वफादारी, ना बीवी से, और मेरे ही घर में रह के मेरे साथ चीटिंग करते हो। अरे मैंने नहीं मारा है उसको। तो कल रात किधर था तू? बोलना। उस नीना के साथ ना है, तुझे जल्द ही बेघर होना है। ए, धमकी नहीं देने का मेरे को, औकात में रहे। ये मत भूल कि तू मेरे घर में रहता है। सर, मनोज कांबळे की केस को मैंने बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है। मनोज कांबळे का सबसे बड़ा दुश्मन उनका खुद का भाई संतोष कांबळे है, जो कि प्रभात नगर पुलिस स्टेशन में पीआई है, और सर उनका एक असिस्टेंट है, और सर उनका ही आदमी निकम। इन दोनों को मनोज ने 6 महीने पहले रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाया था। सर कुछ नहीं मिलेगा सर। वो मेरे भाई ने मुझे फंसाने की कोशिश की है सर। मैं सच। कुछ मिला? सर कुछ नहीं मिला। सर, निकम के घर पे कुछ पैसे मिले थे। निकम ने संतोष का नाम लिया था, लेकिन संतोष के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। निकम को सस्पेंड कर दिया गया इसे, लेकिन कुछ दिनों के बाद बेल मिल गई। और जब आप छुट्टी पे गए थे, निकम ने यहाँ पुलिस स्टेशन में आके बहुत हंगामा मचाया था। साले, तेरे और तेरे भाई के झगड़े में मेरे नौकरी की लग गई। छोड़ना नहीं दूंगा, दोनों को जान से मारूंगा। जान से। मेरे को नहीं पता था दादा तेरे को ऐसे फंसाएंगे। तो देख अब उसको मैं कैसे फंसाता हूँ। कांबळे, क्या कर रहा है? चल मार, चल निकल। अरे दोनों को मार, दोनों को मार दूंगा। मनोज ठीक हो? शिरके इस निकम का पता करो, क्योंकि मनोज को मार के उसकी बॉडी संतोष के यहाँ डालना मतलब एक मर्डर करके 2 बदले पूरे करना। पता करो ये कल रात था कहाँ, और संतोष के स्टेशन में चेक करो ये कब आया कब गया। मनोज की बेटी प्राची, उसका मिसिंग केस कौन हैंडल कर रहा है? सब इंस्पेक्टर मोहित है। उनसे चार्ज ले लो। पता करो कि बेटी का मिसिंग होना और बाप का मर्डर
इन दोनों में कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है? मनोज, प्राची, ये कांबले और निकम चारों का कॉल डेटा भी निकालो और पता करो कि प्राची का कोई बॉयफ्रेंड वाला एंगल तो नहीं है। उसका फोन, लैपटॉप सब कुछ अच्छे से चेक करो। ठीक है सर। ये तो वही नहीं सर, मनोज भाव के मर्डर का कुछ पता चला? हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है वही नहीं, मैं जा रहा हूं, आप दोनों खाना खा लेना। जया जी, हमें प्राची के बारे में कुछ बातचीत करना है। बता दूंगी, लेकिन आपको पता है सब कुछ संतोष ने किया है, फिर भी आप उसको पकड़ क्यों नहीं रहे? देखिए, ऐसे बिना किसी सबूत के किसी को पकड़ नहीं सकते, और संतोष तो वैसे पुलिस वाला है। कोर्ट केस के लिए हर एंगल की जांच करना जरूरी होता है, और प्राची का गायब होना एक एंगल है। प्राची सीए की तैयारी कर रही थी, दिन भर बस पढ़ती ही रहती थी, क्लासेस में, घर में, साइली के घर में। उस दिन भी वो साइली के घर गई थी और फिर वापस ही नहीं लौटी, और अब तो उसके बाबा भी नहीं रहे। कौन ढूंढेगा उसे? हम ढूंढेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, तृप्ति और करडे अभी वहीं जाने वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए। तृप्ति, करडे, प्राची का रूम चेक करो। शिर्के, मनोज का रूम चेक करो। मनोज का रूम कौन सा है? ये ताई और मेरा रूम है। ये मेरा बेड है और यहाँ पे ताई का सामान है और उनका बेड और टेबल है। करडे, ये सारा सामान ले लो, और लैपटॉप मिला? वो जब दीदी पढ़ने गई थी तो लैपटॉप अपने साथ लेकर गई। ठीक है। सर, मैंने प्राची के रूम से सारा सामान कलेक्ट करवा लिया है। सर, मनोज के रूम से कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं। कांबड़े, बहुत ही कलरफुल लाइफ है तुम्हारी। ये फोटोज हमें मनोज के घर पे मिले। तुमने तो कहा था कि तुमने उसे छोड़ दिया है। तो छोड़ ही दिया है, वही तो बोलने गया था। आपको पता था इस बारे में? हो साहब, वो मनोज मेरा देवर, उसी ने मुझे सब बताया। उसने कहा कि ये मेरा पति अपने सारे पैसे इस नीना पे उड़ाता है, और इसने मुझे कहा था कि मनोज की वजह से इसकी बदली हो गई, उसका पगार कम हो गया। और फिर मनोज ने मुझे सब सच बता दिया। पिछले महीने इसने मुझे कहा था कि इसने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। मतलब मनोज को पता चल गया था कि ये अफेयर अभी तक खत्म नहीं हुआ, और हमने पता भी किया है। कल आप ड्यूटी पे भी नहीं थे सर। तो इसी ने मारा है मनोज को, क्योंकि ये घर और जमीन मेरे नाम पे है, और मैंने इसे कहा था या तो उसे छोड़ या तो मेरा घर छोड़। मनोज इसकी पोल खोल देता ना, इसीलिए इसी ने मनोज को मारा है। अरे मूर्ख है इसका तू, अपने पति पे इल्जाम लगाएगी। कल रात को कहाँ थे ये बता। नीना के घर। शिर्के, इससे एड्रेस लो और इसके अलावा चेक करो, और मनोज के टाइम ऑफ डेथ से मैच करके देखो। ठीक है सर। शिर्के, इसका फुटेज रिकवर करवाया? सर, ये घर पिछले 6 महीनों से बंद है। यहाँ पे एक ओल्ड कपल रहता है जो अपने बच्चों के पास यूएसए गया हुआ है, इसलिए फुटेज नहीं मिल पा रही है सर। कुछ मैनेज करो, रिकवर करवाओ। ठीक है सर। तृप्ति, कुछ मिला? सर, मैंने प्राची के कॉल डिटेल्स चेक किए। प्राची परसों रात को अशोकनगर में थी, जबकि उसने कहा था कि वो अपनी दोस्त साइली के घर पे जा रही है पढ़ने के लिए। साइली कहाँ रहती है? सारटी रोड पे। अशोकनगर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है और काफी दूर है। और क्या क्या मिला? लैपटॉप? सर, लैपटॉप तो नहीं मिला, लेकिन लैपटॉप का एक बिल मिला है। शिर्के, आजकल ये बिल से लैपटॉप का नंबर पता कर सकते हैं ना? हाँ सर, मैं आईटी टीम को बोलता हूँ पता करने के लिए। तृप्ति, साइली से बात करो। शिर्के, अजीत के फोटो का जरा पता करो। ठीक है सर।
मैम, प्राची कभी यहाँ आई ही नहीं, ना परसों ना कल, कभी भी नहीं। क्या? पर प्राची की मदर ने तो बताया कि वो तुम्हारे यहाँ ही आती थी रोज पढ़ने के लिए। मैम, वो यहाँ आने का बहाना बनाती थी। एक्चुअली वो साइली, सच सच बताओ, प्राची के फादर का मर्डर हुआ है। शायद प्राची की जान भी खतरे में हो सकती है। वो सैफ और प्राची का अफेयर चल रहा है। सैफ हमारे सीए क्लासेस का सीनियर स्टूडेंट है। वो दोनों ग्रुप स्टडी करते थे। सैफ ने प्राची को प्रपोज भी किया था। कहीं प्राची के फादर को सैफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? दोनों अलग अलग रिलीजन से थे। नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान थे। अंकल, मुझे तो ना आपके और आंटी जैसी मैरिज चाहिए। आप दोनों कितने क्यूट हो। मेरे मॉम डैड ने भी ना लव मैरिज की थी, लेकिन फिर डिवोर्स हो गया। बेटा, मुझे लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही किसी जाति धर्म से। मेरा बस मानना ये है कि लड़का लड़की को इंडिपेंडेंट होकर ही शादी करनी चाहिए, ताकि शादी के बाद दोनों साथ में तरक्की कर सके, अकेले अकेले नहीं। प्राची ने उसके अफेयर की बात इसलिए छुपाई थी क्योंकि वो जानती थी कि उसके डैड उसका सीए कंप्लीट होने तक उसके और सैफ के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे सैफ की डिटेल्स दो। सर, मैंने इन फोटोग्राफ्स के बारे में पता किया है। ये अजीत अपनी बीवी यानी कि मनोज की बहन स्वाति को बहुत मारता था। तो स्वाति ने कंप्लेंट नहीं की? नहीं सर, कर्डे ने बाकी के कांस्टेबल से बात की थी। स्वाति कंप्लेंट करने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसलिए मनोज अजीत को यहाँ लेकर आया था। आओ ना अजीत भाई, ये अपना पुलिस स्टेशन। कर्डे, ये मेरे जीजा। अरे, और ये कर्डे। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय बोलता हूँ। अरे आओ ना अजीत भाई, आओ। और ये अपना लॉकअप। अच्छा, अभी कोई है नहीं ना, खाली है इसके लिए। अच्छा। मनोज भाऊ, हे काय करता? ये क्या कर रहा? क्यों कर रहा? मनोज भाऊ, ये क्या कर रहे हो आप? वही जो तू मेरी बहन के साथ करता है। मतलब वो बेचारी कंप्लेंट नहीं करती, इसलिए तू उसको रोज मारता है? सॉरी सर। मेरी पीठ के पीछे ये सब स्टंट करते हो। अगर उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी होती तो लोग हमको गुंडा बुलाते। सॉरी सर, पुन्हा नहीं होणार। सर, मुझे लगता है कि अजीत ने ये फोटो मनोज को डराने के लिए रखे होंगे। हो सर, मनोज सर ने बोला था कि अगर उसने फिर से स्वाति को मारा तो ये लॉकअप के फोटो उसके ऑफिस में भेज देंगे। शिरके, मनोज के मर्डर में एक सस्पेक्ट और बढ़ा, अजीत। इस अजीत की पूरी डिटेल्स निकालो। ठीक है सर। सर, मैंने अजीत, संतोष और निकम तीनों की फ़ोन लोकेशन चेक की है। ये अजीत का फ़ोन तो मार्केट एरिया में एक्टिव था। अजीत ने वहाँ से 2 लोगों को कॉल भी किया था। और सर, ये निकम, इसका फ़ोन मनोज के एरिया में एक्टिव था। लेकिन संतोष सर, ये कल ड्यूटी पे नहीं गए थे सर। और उनकी कीप नीना, वो भी गायब है। गायब है? संतोष के फ़ोन का लोकेशन? सर, वो नीना के घर का ही दिखा रहा है, लेकिन हम वहाँ चेक करने गए थे, वहाँ कोई नहीं मिला। शिरके, ऐसा हो सकता है कि मनोज ने कल रात संतोष का पीछा किया हो नीना के घर तक, और संतोष ने उसे देख लिया और नीना के साथ मिलके मनोज को मार डाला और बाद में नीना को भगा दिया हो सकता है सर, क्योंकि ये मनोज का फ़ोन अपने घर से थोड़ी दूर जाके बंद हो गया था, तकरीबन 12 बजे के आसपास। लेकिन संतोष नीना को क्यों भगाएगा? वो तो उसकी सबसे स्ट्रांग एलिबाई है। हो सकता है कि नीना खुद डर के भाग गई हो, या फिर संतोष ने नीना को भी। शिरके, मुझे संतोष का अरेस्ट वारंट चाहिए। ठीक है सर। इधर। हाँ मैम, प्राची मेरी गर्लफ्रेंड थी, और आप मानोगी नहीं लेकिन बहुत प्यार करता था मैं उससे। फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ गायब है सैफ? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राची के फादर ने तुम दोनों का रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए तुमने मनोज का मर्डर कर दिया? और हु नोस, प्राची भी शायद तुम्हारे साथ मिली हो। मैम नहीं मैम, मैं कभी प्राची के फादर से मिला ही नहीं। मैं उसकी फैमिली में सिर्फ कीर्ति से मिला हूँ एज प्राचीज फ्रेंड। तुम 14 की रात को कहाँ थे सैफ? 14 की रात को मैं घर पे था मैम। प्राची आई थी मिलने? आई थी, एज यूजुअल पढ़ाई करने बैठ गए। और थैंक यू सो मच, बहुत भूख लगी थी। अभी नहीं, पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, फिर मिलेगी मैगी। हिटलर कहीं के।
प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। अभी मैं खा लूं? नहीं नहीं अभी नहीं, पहले प्रॉब्लम। क्या यार, अभी नहीं सॉल्व करना प्रॉब्लम। उसके बाद वो यहाँ से गई और घर ही नहीं पहुंची। मुझे कीर्ति ने बताया कॉल करके। पाटिल बहुत गलत कर रहा है, बहुत महंगा पड़ेगा। कमले, धमकी किसी और को। और हाँ, बेल मिले ना तो फिर से यहाँ मत आना। साहब, उस बेचारे निकम को भी इसी ने फंसाया था। अपना सारा काला धन इसने कुएं में छुपाया था रेड वाले दिन। तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम चले पाटिल, मैंने नहीं मारा है मनोज को। कमले, तुम्हारी एक ही है भाई, नीना, वो भी गायब है। मैंने ही बोला था उसको सांगली छोड़ने के लिए। अब मुझे क्या पता कि उसकी जरूरत लगेगी। तू टेंशन क्या क्यों ले रही है? मैंने रिटायरमेंट के पेपर्स डाल दिए। जैसे अप्रूवल मिलता है मैं पैसा लूंगा, तेरे पास में आ जाऊंगा। देख, ये घर बार सब मंगला के बाप का है। अभी अगर उसने केस कर दिया ना तो रिटायरमेंट का सारा पैसा, पेंशन, पीएफ सब चला जाएगा। पर तुम पक्का आओगे ना? पक्का मिर्जा, पक्का आऊंगा। बस तुम एक काम करो, तुम्हें जहां जाना है उधर चले जाओ और सेटल हो जाओ। तुम मुझे फोन कर देना, मैं वहां पे आ जाऊंगा। फोन बंद करने के लिए मैंने बोला था उसको, लेकिन वो फोन करेगी, पक्का करेगी। तो जब करेगी तब देखेंगे। कुछ दिन यहीं पे मेडिटेशन कर लो, डोक्यातला स्ट्रेस जरा कमी होतो। कर ले। जरा लवकर करते हो। सर, मैंने प्राची की सारी डिटेल्स निकलवाई। प्राची का सैफ के साथ अफेयर चल रहा था। प्राची रात को सैफ के घर से तो निकली, लेकिन अपने घर पे नहीं पहुंची। और रात के 9 बजे तक दोनों, सैफ और प्राची की लोकेशन सैफ के घर की थी। और सर, एक अजीब बात सामने आई है। सैफ के नंबर पे प्राची से ज्यादा कीर्ति के कॉल्स और मैसेजेस आते थे। तृप्ति, ये लव ट्रायंगल या जिल्टेड लवर का मामला हो सकता है। इस कीर्ति का जरा पता करो, कहाँ जाती है, क्या करती है। ऐसा भी हो सकता है कि कीर्ति सैफ को लेके ऑब्सेस्ड हो गई हो। सर, मनोज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, मनोज की मौत रात में 10:30 से 12:30 के बीच में हुई है। पहले मनोज को चाकू मारा गया, उसके बाद उसकी बॉडी को काट के कुएं में डंप कर दिया गया। मनोज घर से रात को 11 बजे निकला था, यही कहा था ना जैन? और सर, मनोज के सामने वाले घर का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। वो कैमरा मनोज के बगल वाली गली को कवर करता है सर। ये रहा फुटेज। सर, ये कैमरा थोड़ा पुराना है, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज है। बाइक तो मनोज की है, मनोज के पीछे कौन बैठा हुआ है? सर, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं आखिर ये है कौन। शिरके, आईटी वालों से बोलो कि इस फुटेज का कलर करेक्शन थोड़ा एनहेंसमेंट वगैरह करके दे दें जल्दी से। ठीक है सर। सर, ये कृति मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सैफ के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करने लगी है। उसको कंसोल करने के बहाने उसी के साथ रहती है। और सर, कीर्ति ऑनलाइन अबॉर्शन क्लिनिक सर्च कर रही थी। अबॉर्शन क्लिनिक? उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नो सर। सर, प्राची के लैपटॉप में जो डेटा था वो रिकवर हो गया है। प्राची का लैपटॉप एक सर्विस रोड पे एक भिखारी को मिला था, जिसने उसे दुकान पे बेचा था। दुकान वाले ने हमें इन्फॉर्म किया। शुक्र है टेक्नोलॉजी का, जिसके कारण
पुलिस को इतने जल्दी और इतने पुख्ता सबूत मिल जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज और प्राची के लैपटॉप की वजह से पुलिस को मनोज और प्राची के केस में बहुत सहायता मिली। अब तक मनोज के कातिल का पता नहीं चल पाया था, पर प्राची के दुश्मन उसके घर में ही मिल गए। प्राची की बहन कीर्ति ने प्राची के बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बना लिए थे। अब ये सैफ की रजामंदी से था या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। पर प्राची की कहानी जानने के बाद अब पुलिस को यकीन हो गया था कि प्राची की गुमशुदगी में कहीं ना कहीं उसकी अपनी बहन कीर्ति शामिल है। पर इसके बाद जो सच पुलिस के सामने आया वो किसी भी रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला था। ये देखिए सर, प्राची इसमें अपनी डायरी लिखा करती थी। मेरी और सैफ की मुलाकात सीए क्लासेस में हुई। कितना हैंडसम है वो, और सीनियर भी है। हम लोग ग्रुप स्टडीज़ में भी साथ ही रहते हैं, और आजकल तो पूरा दिन सैफ के साथ ही निकलता है। आई एम सो हैप्पी। ओ माय गॉड, आज सैफ ने मुझे प्रपोज किया एंड ऑब्वियसली मैंने हाँ कर दी। लेकिन ये बात अभी पापा से थोड़ा छुपा के रखनी होगी, ताकि पापा मेरी पढ़ाई पूरी करने दें। फिर कीर्ति को सैफ के बारे में पता चल गया तो मुझे उसे सैफ से मिलवाना ही पड़ा। वो तो पहले दिन से ही सैफ को जीजू बोलने लगी। वाओ दीदी, बड़े हैंडसम जीजू मिले मुझे। आज मुझे पता चला कीर्ति सैफ को पसंद करने लगी है। क्या? वो झूठ बोल रही है तुमसे? देखो, मैं उससे सिर्फ तुम्हारी वजह से बात करता हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कीर्ति में। देखो, अगर तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैंने कृति के फ़ोन में सैफ और उसके फोटोज और वीडियोस देखे। आज मैं सैफ को कन्फ्रंट करने वाली हूँ। लगता है आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। कीर्ति और सैफ दोनों को उठाओ, दोनों के फ़ोन की लोकेशन चेक करो, देखो इस सब में दोनों साथ थे या नहीं। सर, इनहांस फुटेज आ गए। चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन है तो मनोज ही। उसे यूनिफॉर्म के साथ जूते दूसरे पहने हुए हैं। सर, ये मनोज तो काफ़ी प्रोटोकॉल फॉलो करता था, हमेशा पूरी वर्दी पहनता था। सर, ये देखिए, मनोज के पीछे जो बैठा है उसने जूते चप्पल कुछ नहीं पहना है। जहां में मनोज की बॉडी मिली वहां जूते नहीं मिले थे ना। ये आदमी है कौन? वो निगम का क्या हुआ? सर, हम लोग उसके घर पे गए थे, वहाँ पे ताला लगा हुआ है, लेकिन उसका फ़ोन ट्रैकिंग पे डाल रखा है। सर, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारूंगा सर? सर, वो मेरी बहन है, मैं उसको क्यों मारूंगी सर? इसलिए ये तुम्हारी मेडिकल टेस्ट है, तुम प्रेग्नेंट हो, तो बच्चे का डीएनए टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि बच्चा सैफ का है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बदनामी तुम्हारी होगी। सर, सैफ और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम किसी का मर्डर करेंगे। 15 तारीख को तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन सैफ के घर की क्यों है? सैफ की, तुम्हारी, प्राची की, सबके मोबाइल की लोकेशन सेम। तुमने प्राची को मारा और बाद में अपने बाबा को भी मारा, है ना? ठीक है, मत बताओ। ये हमारे करड़े और स्मिता की बड़ी कंप्लेंट है, बहुत दिनों से किसी को रिमांड पे नहीं लिया। कर लो, आज साफ कर लो। नहीं सर, सर नहीं सर, नहीं सर, सर, मैं सब बताती हूँ सर। सर, मैं सब बताती हूँ। क्या करी हो? ताई को मैंने नहीं मारा सर, इसने मारा है। ताई को
मेरी प्रेगनेंसी किट के बारे में पता चल गया था सर। ये तेरा है ना? बोल। सैफ? दीदी, दीदी। तो जब प्राची आई तब क्या हुआ? झगड़ा हुआ सर। वो गुस्से में थी और मुझे धमकी देकर जा रही थी। क्या ये? हाँ? क्या है ये? मेरी बहन को प्रेग्नेंट किया और मुझसे शादी के वादे करते थे तुम? तुम्हें तो अब मेरे पापा ही ठीक करेंगे। प्राची रुको, प्राची रुको। छोड़ो मुझे। प्राची, लेट मी एक्सप्लेन। प्राची, देखो मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। हे प्राची, प्राची। सर मैं पूरी रात बॉडी के पास बैठा रहा सर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सर प्राची के पापा पुलिस में थे तो हॉस्पिटल भी नहीं जा पा रहा था। सर उसके बाद मैंने रात को कुछ क्राइम शोज देखे कि बॉडी ठिकाने कैसी लगानी है ये समझ में आया। तब मैंने कीर्ति को कॉल किया और उसे हेल्प के लिए बुला लिया। जल्दी अब वो मर गई है। सर मेरे पास इसके कुछ वैसे वाले फोटोज थे। अगर ये आने के लिए मना कर देती तो मैं इसे ब्लैकमेल करता। और मैंने ना नहीं बोला सर। मैं ना ताई की किट से परेशान हो गई थी। उस रात मैं खाना खा के जल्दी सोने चली गई थी ये बोलकर कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। जया, कीर्ति, तुम दोनों परेशान मत होना। हमने पुलिस कंप्लेंट कर रखी है। अभी पता चल जाएगा प्राची के बारे में। बाबा, मेरा सर दुख रहा है, मैं रूम में जा रही हूँ। बाबा ने कंप्लेन कर दी थी जल्दी क्योंकि ताई नहीं मिल रही थी। उन लोगों का मेरे पे ध्यान नहीं था तो मैंने रूम लॉक किया और खिड़की से भाग गई। कितने बजे? कुछ 10 बजे गई और 2 बजे वापस आ गई सर। पहले इसे ठिकाने लगाते हैं और तुम अपने पापा से कह देना कि ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। तब तक बॉडी सड़ जाएगी और उसके बाद हम शादी कर लेंगे। हाँ, और ताई का लैपटॉप भी ठिकाने पे लगा देंगे। ओके ठीक। शिरके इनके साथ जाओ और बॉडी रिकवर करो। एक लड़के के लिए अपनी सगी बहन को मार डाला। मैंने ना ताई को मारा है ना बाबा को मारा है सर। मैंने किसी को नहीं मारा। तूने मारा होगा मनोज को। पुलिस वाला था, उस तक पहुंच गया होगा। नहीं सर, मैं 2 बजे कीर्ति को घर छोड़ गया और उसके बाद अपने घर चला गया था। मनोज की मौत रात 10:30 से 12:30 के बीच हुई थी। इसने नहीं मारा होगा। तृप्ति, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, संतोष सर के खिलाफ कुछ भी मर्डर एविडेंस नहीं मिला। किसने किया होगा ये? सर, सातारा में मिला। सर, पुलिस की नाक काटने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है क्या तुम सबने? हाँ, हालत बगा ऐसी। मनोज के एरिया में क्यों गया था? क्यों मारा मनोज को? मीना मार सर। हाँ, मैं उसे मारने वहाँ गया जरूर था, लेकिन तभी वो मनोज का जीजा, वो गेंडा, वो अंदर गया। उसके बाद एक लंबा आदमी भी अंदर गया। तो सर मैंने सोचा इतने सारे लोग अंदर हैं तो आज मारना सेफ नहीं होगा, इसीलिए मैं वहाँ से चला गया था सर। शिरकी, अजीत उस वक्त वहाँ था।
नहीं सर, अजीत तो मार्केट में था और वो सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा नहीं है। कैसे दिखेगा सर? सॉरी सर। सर उसके घर के पीछे एक पतली गली है, शॉर्टकट, जो सीसीटीवी के कवरेज में नहीं है। अजीत के नंबर से जितने लोगों को कॉल किया गया था सबसे बात करो, अजीत को उठाओ। ये जो मनोज के पीछे बैठा है, इसको जानते हो? नहीं सर। सर, क्या आपसे मिलने आई हूँ? सर, मैं नीना चावला, संतोष की गर्लफ्रेंड। कहाँ थी आप? आप ही को तो ढूंढ रहे थे। बाबा। सर, मैं पुणे चली गई थी और वहाँ जाते मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। पेपर में मनोज की मौत के बारे में पढ़ा तो वापस चली आई, क्योंकि मुझे पता था कि आप इस सब में मेरे संतोष को ज़रूर गुनाहगार ठहराएंगे। पर सर, संतोष ने कुछ नहीं किया। उस रात वो मेरे साथ था, सुबह 5:30 बजे तक। सर, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरे पड़ोसियों से पूछ सकते हैं। जब वो जा रहे थे तो मेरे पड़ोसियों ने भी उन्हें देखा था। इनफैक्ट पेपर वाला भी पेपर डालने आया था सर। सर, आप किसी से भी चेक कर सकते हैं। सर, 15 नवंबर को इस नंबर से कॉल आया था तुम्हें? हाँ सर, आया था, लेकिन वो सिर्फ खाने के ऑर्डर के लिए। जी, यही नंबर है, ध्यान से देखिए। हाँ सर, मुझे इसी नंबर से कॉल आया था, लेकिन कॉल अजीत ने नहीं, मुकेश ने किया था। मुकेश मेरा फियांसे है और वो अजीत के साथ सेम ऑफिस में काम करता है। उसने बोला था कि उसकी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुकेश का नंबर दीजिए। हाँ साहब, मैं ही मुकेश हूँ, लेकिन मेरे इस क्राइम से कुछ लेना देना नहीं साहब। तो फिर तू अजीत का फ़ोन क्यों यूज़ कर रहा था? सर, वो अजीत ने बोला था उसका अफेयर चल रहा है किसी के साथ, तो ये फ़ोन तो अपने पास रख, नहीं तो बीवी के फ़ोन का लोकेशन का पता चल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसने ये भी कहा था कि 1-2 बार फ़ोन कर लेना, तो मैंने फ़ोन कर लिया साहब। एक हाउसवाइफ को मोबाइल की लोकेशन कैसे पता चल सकती है? सर, हाउसवाइफ को नहीं, लेकिन पुलिस वाले के लिए फ़ोन लोकेशन निकालना बहुत ही आसान है। मतलब सर, मनोज, मैंने उसकी सारी फाइल स्टडी की है। मनोज ने अजीत का फ़ोन ट्रैकिंग पे लगा रखा था। मतलब मनोज जानता था अजीत के अफेयर के बारे में और इसके लिए उस पर नजर रखे हुए था। ये आदमी अजीत तो नहीं है। हाँ सर, अजीत काफ़ी हेल्दी है, लेकिन ये पीछे बैठा हुआ आदमी अजीत के मुकाबले काफ़ी दुबला पतला सा है। यानी ये आदमी या मनोज का जानने पहचानने वाला था या फिर किसी अनजान आदमी को लिफ्ट दी थी। अनजान आदमी मनोज को क्यों मारेगा? शिर्के, इस टाइम का डम डेटा निकालो। मुझे इस आदमी का नंबर हर हाल में चाहिए और मनोज की बॉडी फैमिली को सौंप देना। ठीक है सर। जया जी, अपना ख्याल रखिएगा। पति और बेटी मर गए, मेरी एक बेटी जेल में। मुझे भी कोई बात दो, कैसे जीऊंगी मैं अकेली? शांत हो जाइए वहीनी, मैं और स्वाति यही शिफ्ट हो जाते हैं। इतने बड़े घर में आप अकेले रहोगे तो परेशान रहोगे। हम लोग साथ में रहेंगे तो आपको सहारा मिलेगा और हमारा भाड़ा भी बचेगा। सर, जैसा कि आपने मुझे कहा था, मैंने अजीत के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक किए। सर, अजीत पे काफ़ी कर्जा है और घर भी भाड़े का है। मतलब वो मनोज के घर में फ्री में रहकर उसके पेंशन के पैसों पे ऐश करना चाहता है। ऐसे भी लोग होते हैं। सर, मैंने डम डेटा चेक किया सर, और मनोज के जूतों का फॉरेंसिक भी करवाया है। रेगुलर नंबर के अलावा एक नया नंबर था जो उस दिन पेंग हुआ था, और जब उस नंबर की डिटेल निकाली तो पता चला कि वो नंबर 2 घंटे बंद था। सर, जेटी नगर और तिलक नगर, इन दोनों के टावर काफ़ी आसपास हैं। तिलक नगर के टावर में भी वो नंबर पेंग हुआ है सर। इसका मतलब उसने एरिया में घुसने से पहले अपना फ़ोन बंद कर लिया। हाँ सर, वो नंबर सुखदेव सावलकर का है, ढोपोली गाँव का रहने वाला है। पेशे से कारपेंटर है, 2-3 बार जेल भी जा चुका है। लेकिन सर, इसका असली काम सुपारी लेके लोगों को मारना है।
मनोज की सुपारी कोई क्यों देगा? मनोज के घर क्या करने गया था? देखने गया था कि मर गया था? सुपारी किसने दी? धंधे का उसूल है साहब, मैं किसी का नाम नहीं बताता, चाहे जान से मार डालूं। इसका पूरा फोन चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। अगर ये नहीं बताएगा तो पता कैसे चलेगा? शिरके, तृप्ति, इसकी पूरी कुंडली निकालो। ये कहाँ पैदा हुआ, कहाँ रहता है, खाना कहाँ से रहता है, और अपने सस्पेक्ट्स की लिस्ट में किसी से भी इसका दूर दूर तक छोटा सा भी कनेक्शन हो ढूंढ के निकालो। और ये मनोज के घर में घुसा कैसे? कोई तो अंदर का आदमी था जो इसकी मदद कर रहा था। राइट सर। मनोज ने अजीत का फोन ट्रैकिंग पे डाल रखा था क्योंकि उसे तुम्हारे अफेयर के बारे में पता था। सावलकर तुम्हारी नानी के गांव का है ना जया, इसीलिए तुम उसे जानती थी। उसके कमरे से हमें 25,000 रुपए कैश मिले, सेम सीरीज के नोट थे जो मनोज ने एटीएम से निकाले थे। तुम्हें घर खर्च के लिए दिए होंगे, अपने ही पति के पैसों से, उसी की सुपारी। हाँ, मेरा और अजीत का अफेयर है। मेरा पति मनोज बहुत बोरिंग आदमी था। उससे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। वो मुझे कहीं नहीं लेके जाता था, हनीमून पे तक नहीं लेके गया। बस बच्चों की पढ़ाई और बुढ़ापे के लिए सेविंग्स, इतना ही आता था उसे। अजीत और मेरा सब अच्छा चल रहा था, पर एक दिन मनोज को हमारे बारे में पता चल गया। ये क्या हो रहा है? हाँ अजीत, तुम समझ रहे, ऐसा कुछ नहीं। आवाज नाही वाटत, चुपचाप सांगली निकल जाने का। समझ गया ना? नहीं तो मार दूंगा तेरे को। चल चल। फिर उसने अजीत को सांगली छोड़कर जाने को कहा, यही सड़क गई। फिर मैंने सावलकर को कांटेक्ट किया और मनोज की सुपारी दे दी। कीर्ति का रूम मैंने लॉक कर दिया है। मनोज बाथरूम में नहाने गया है, आगे जाके सेकंड वाला रूम। जल्दी काम पे लग जा। सावलकर ने मनोज की यूनिफॉर्म पहन ली। उसने मनोज के जूते भी पहनने की कोशिश की, पर जूते छोटे थे। फिर हमने सोचा जूते कौन देखता है। फिर उसने मनोज की बाइक ली, पीछे मनोज की बॉडी को बांध दिया और निकल गया, मनोज के बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके, और संतोष के घर के कुएं में डाल दिया। और ये सब मैंने अजीत के साथ रहने के लिए किया। मनोज एक अच्छा पुलिस ऑफिसर था और एक अच्छा आदमी भी था। जितना दिमाग तुम लोगों ने ये क्राइम करने में लगाया, इससे बेटर ये नहीं था कि अपने अपने पार्टनर से डिवोर्स ले लेते और आपस में शादी कर लेते। अब ना साथ रह पाओगे ना आजाद रह पाओगे। इस कहानी में कई सारे जुर्म और कई सारे मुजरिम थे। संतोष ना तो एक अच्छा भाई था, ना ही एक अच्छा पति, और ना ही एक अच्छा पुलिस ऑफिसर। अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए वो अपने ही भाई को अपना दुश्मन बना बैठा, और इसी का फायदा उठाया जया और अजीत ने। कीर्ति और सैफ, जया और अजीत, इन लोगों ने एक ही वजह से प्राची और मनोज को मार दिया था। इनसे पूछेंगे तो वो प्यार का नाम लेंगे, पर क्या इसे प्यार कहते हैं? हम सब इस बात का जवाब जानते हैं। वासना, आकर्षण, जिद को हम लोग प्यार का नाम देकर अपने हर अच्छे बुरे काम को जस्टिफाई कर देते हैं। प्यार और जंग में सब जायज है, ये कहावत जितनी पुरानी है उतनी ही गलत भी है, क्योंकि इस दुनिया में बिना नियम कायदे के, बिना जिम्मेदारी के कुछ भी नहीं चलता। यहां तक कि सूरज और चांद भी नियम से बंधे हैं। फिर हम तो केवल इंसान हैं। अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं हैं तो आपको उस रिश्ते को तोड़ने का हक है, किसी की जान लेने का नहीं। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.